नमस्ते। आज बात करते हैं दो ऐसे मेटल्स की जिन्होंने मार्केट में आग लगा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉपर और सिल्वर की। अचानक से इनकी कीमतों में इतना बड़ा सर्ज, इतना बड़ा उछाल, ये हो क्या रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को डीकोड करते हैं। तो सीधा सवाल पे आते हैं, कॉपर और सिल्वर आखिर इतने महंगे हो क्यों रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया? क्या ये बस एक छोटा सा बबल है जो फट जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ग्लोबल शिफ्ट काम कर रही है? बस इन्हीं सवालों के जवाब हम इस विश्लेषण में ढूंढने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले फोकस करते हैं कॉपर पर। पता है इसे आजकल मार्केट में क्या कह रहे हैं? नया सोना, द न्यू गोल्ड। और यकीन मानिए, ये टाइटल इसे ऐसे ही नहीं मिल गया है, इसके पीछे अहम वजह है। तो इसकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है? पहला और सबसे बड़ा रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम। ईवी ईवी ईवी, हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है। पर इसका कॉपर से क्या लेना देना? बहुत गहरा। एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले एक ईवी में सोचिए 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। उसके बैटरी में, मोटर में, वायरिंग में और अरे हाँ, चार्जिंग स्टेशंस में भी। ये सच में एक गेम चेंजर है। पर ठहरिए, कहानी सिर्फ ईवी पर खत्म नहीं होती। इसका एक और बड़ा डिमांड ड्राइवर है रिन्यूएबल एनर्जी। जो हम सब ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं ना, उसकी बुनियाद ही कॉपर पर टिकी है। सोलर पैनल्स हो गए, बड़े बड़े विंड टर्बाइंस हो गए, इन सब से बनी एनर्जी को हम तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए कॉपर ही तो चाहिए। सही मायने में ये पूरे ग्रीन ट्रांजिशन की रीढ़ की हड्डी है। और अब आते हैं सबसे फ्यूचरिस्टिक, सबसे मॉडर्न डिमांड ड्राइवर पर, एआई और डेटा सेंटर्स। हम सब एआई की बात कर रहे हैं, पर ये चलता कैसे है? इसे चाहिए बेइंतहा पावर, लिटरली ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस पावर को हैंडल करने के लिए डेटा सेंटर्स में मोटी मोटी कॉपर की केबल्स और पावरफुल ग्रिड्स बिछाए जाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे एआई की दुनिया बढ़ेगी, कॉपर की भूख भी तो बढ़ेगी ही ना। तो एक तरफ डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, ईवीज, ग्रीन एनर्जी, एआई। पर सप्लाई का क्या हाल है? सप्लाई साइड में क्या हो रहा है? असली ट्विस्ट यही है। देखिए, एक नई कॉपर माइन को डेवलप करके चालू करने में गेस कीजिए कितना टाइम लगता है? 10 से 15 साल। ऊपर से एनवायरमेंटल रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अप्रूवल्स मिलना आसान नहीं। और एक और दिक्कत, दुनिया भर में जो ओर निकल रहा है उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो डिमांड आसमान पे, सप्लाई जमीन पर। नतीजा, प्राइस तो ऊपर जाएगा ही। और इन्हीं सब वजहों से कॉपर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम मिला है, डॉक्टर कॉपर। हाँ, डॉक्टर कॉपर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इकोनॉमिक बेलवेदर है, यानी ये ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत का हाल बताता है। सोच के देखिए, कॉपर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह होता है। तो जब इसकी डिमांड बढ़ती है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसलिए डॉक्टर कॉपर। चलिए, तो कॉपर की कहानी तो हमें काफी हद तक समझ आ गई। अब गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं सिल्वर पर, चांदी। और ये कॉपर से बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट प्लेयर। पता है क्यों? क्योंकि ये एक हाइब्रिड मेटल है। इसके दो चेहरे हैं। एक तरफ ये एक इंडस्ट्रियल मेटल है और दूसरी तरफ एक प्रेशियस मेटल, बिल्कुल सोने की तरह। तो सिल्वर में इस तेजी के पीछे क्या है? यहां पर ना कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर सोलर पैनल्स में। वहां इसकी हाई कंडक्टिविटी का कोई मुकाबला नहीं। दो, इसका सेफ हेवन अपील। जब भी इकोनॉमी में गड़बड़ होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोग सिल्वर को सोने की तरह ही एक सेफ बेट मानते हैं। तीन, इसकी सप्लाई में भी डेफिसिट चल रहा है, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। और चार, जब गोल्ड की कीमत आसमान छूने लगती है तो कई लोग सिल्वर को एक सस्ते ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखते हैं। इसे गरीबों का सोना भी तो कहते हैं। ओके, तो अब हमने कॉपर और सिल्वर दोनों की कहानी अलग अलग सुन ली। अब टाइम है इन दोनों को आमने सामने रख कर देखने का, एक हेड टू हेड कंपैरिजन, ताकि इनके बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये टेबल देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट, नेचर। कॉपर एक प्योर ग्रोथ मेटल है, मतलब इसकी किस्मत इकोनॉमी की ग्रोथ से जुड़ी है। वहीं सिल्वर, वो हाइब्रिड है, इंडस्ट्रियल भी, प्रेशियस भी। इसी हाइब्रिड नेचर की वजह से सिल्वर में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, कॉपर से कहीं ज्यादा। फिर आते हैं ईवी और इंफ्रा पर। यहाँ कॉपर का रोल बहुत बहुत स्ट्रांग है, सिल्वर का भी है पर मॉडरेट। और आखिरी पॉइंट, इन्फ्लेशन से बचाव। इस मामले में सिल्वर एक स्ट्रांग प्लेयर है, एक हेज है, कॉपर उतना नहीं।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? चलिए दोनों मेटल्स की कहानी को आखिर में एक साथ समराइज करते हैं। बेसिकली अगर आप कॉपर के बारे में सोच रहे हैं तो आप ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं। ये सीधे सीधे इलेक्ट्रिफिकेशन, ईवीज और ग्रीन एनर्जी से जुड़ा है। ये फ्यूचर की कहानी है। और सिल्वर एक अलग ही खेल है। ये एक हाइब्रिड प्ले है जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है। हाँ, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, पर साथ ही साथ ये एक फाइनेंशियल हेज, एक सुरक्षा कवच का भी काम करता है। तो साफ है दोनों मेटल्स की अपनी अपनी अहम जगह है, अपने अलग अलग रोल्स हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, अगले डेकेड की, अगले 10 साल की कहानी कौन लिखेगा? कॉपर जो ग्लोबल ग्रोथ का आईना है, या फिर सिल्वर जो इंडस्ट्रियल डिमांड और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दोनों पर चलता है? फ्यूचर किसका होगा, ग्रोथ का या अनसर्टेनिटी का? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।